का सरकार कोई देते ही नहीं तेल। गरीब नवाज कहने लगे बेटा कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार का आगे लोटा भर के लाओ, वुजू बनाऊंगा। सुभान अल्लाह बोलो। ये कौन है? गरीब नवाज। जाओ लोटा भर आ गया, जैसे ही रखा का एक बर्तन ला, उसी में वुजू बनाओ। ख्वाजा गरीब नवाज ने उस बर्तन में जब वुजू बनाया, कहने लगे बेटा लो, जो मेरे ये वुजू का पानी है ना, तुम अपने चिरागों में डाल दो, पूरी अजमेर के चिरागों का तेल पानी हो जाएगा और तुम्हारा पानी ये तेल। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कौन कह रहा है ये? आए हाय, जबान हो तो क्या लोग उनके बारे में बातें बनाते। चुल्लू भर पानी में डूब मरे, नहीं मेरे तो नाक पड़ गया, 3 गोते तो खाई ले। अल्लाह गरीब नवाज कहने लगे बेटा चिराग में डाल दो। आज का मुरीद होता तो ये कहता लग रहा पीर साहब का दिमाग चल गया, क्योंकि उसे मालूम है जैसे पीर वैसे मुरीद। पीर समझता है ना मुरीद को देख के कि ये मेरी मुर्गी है, और मुरीद समझता पीर को देख के कि ये मेरी मुर्गी है। पीर भी किसी गरीब को मुरीद नहीं, जिसकी बिल्डिंग ऊंची होगी, मालदार होगा, पहले पूछे क्या करते हो तुम? बोले बड़ा कारोबार है। बोले फिर मुरीद क्यों नहीं हो जाते? ऐसा ढूंढ ढांड के मुरीद करता है जो सबसे ज्यादा मालदार हो, और मुरीद भी इतना चालाक है, ऐसा पीर ढूंढता जो एक ही तावीज में मालदार कर दे। दोनों जुगाड़ में दोनों मारे जाएंगे। यही बात है, दोनों जुगाड़ में। पहले ढूंढते थे कोई चोर है तो उस पर नजर डाल दूं, इसकी चोरी छूट जाए, समझे? कोई शराबी है, उस पर नजर डाल दूं तो उसकी शराब छूट जाए। एक शराबी अशरफी मियां हुजूर से मुरीद हो गया, कछोदा शरीफ वालों से। जब मुरीद हुआ, कहने लगा सरकार मुरीद तो हो जाऊंगा, बड़े प्यारे लग रहे हो तुम, सैयद वाले रसूल हो, मगर एक आदत बुरी है, वो नहीं छूटेगी। बोले क्या? बोले थोड़ा लगा लेता हूं कभी कभी, समझ गए हो गए? बोले ये आदत नहीं छूटेगी। पीर साहब बोले कोई बात नहीं, मत छोड़िए, तुम मुरीद हो जा, मगर एक शर्त मेरी है। बोले क्या? बोले मेरे सामने मत पीना। बोले ये पक्का? आपके सामने तो बीड़ी तक नहीं पीऊंगा। बोले आपके सामने नहीं पी, वायदा कर ले हाथ पैदा। बोले आपके सामने नहीं पी। बड़ा खुश हुआ, बीवी से बोला पीर मिला, जानदार पीर है, मजा आ गया। कहा क्या बात है, तू बहुत कहती थी ना शराब छोड़ दे, शराब छोड़ो, शराब छोड़ो, अब छुटाइए, पीर से इजाजत ली। पीर के सामने नहीं पीना। गया और जाकर के पहले हट्टी भट्टी क्या होती थी वहां से लाया शराब की बोतल, और बीवी से बोला कमरा बंद कर दूं, कोई भी आके घर में नहीं है, समझे? कमरा बंद करके उसने जब डाट खोली, और डाट खोल के उसने उसमें डाली गिलास में, और आंखें बंद करके सुरूर में जब खोल के देगी तो अशरफी मियां हुजूर सामने खड़े थे। क्या बात भाई, वाह वाह वाह। चौंक गया, कहने लगा हुजूर आप कब आ गए? बोले पहले ये हटा, पहले ये जो रखी है ना ये हटा। वाह वाह वाह। यार लग रहा है ये पीर साहब को किसने बता दिया? अच्छा बना बना मूड खराब। ये पीर साहब को किसने बता दिया? तो यार जब देखा बोले किबाड़ तो बंद है। बोले ओहो पीर पहुंचे हुए, हो सकता मक्खी बन के आ गया। दूसरे दिन को लाया बोतल और सारी खिड़कियां बंद कर दी, रोशनदान बंद कर दी, किवाड़ बंद कर दी, झिरी बंद कर दी। अब आए किधर से आएंगे, और हवा भी रोक दी। टेबल पे जब शराब की बोतल खोली, आंख इधर उठा करके देगी तो देखा तो अशरफी मियां हुजूर सामने खड़े। क्या बात है भाई, वाह वाह। 4 दिन हो गए, तड़प रहा था, तड़प रहा था। बोले यार ये पीछा नहीं छोड़ेगा। छुप के उधर देखा तो वहां भी खड़े। वादा ये था कि मेरे सामने नहीं पिएगा। अरे पीर हो तो ऐसा हो। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। बस कम वक्त आज का पीर
एक दिल्ली में था, पता चला तो अपने मुरीद से सट्टा लगवाता था। बोला देख अगर फंस जाए ना तो आधे दे जाइए। मुरीद ने सट्टे के नंबर बता दिया। ये पीर हो सकता है? बोला ये तुम्हें मार रहा दुनिया में भी और आखिर इतना मारा जाएगा इन पीरों को और इनके मुरीदों को भी जो शरीयत के खिलाफ है। कब्रिस्तान में सबसे ज्यादा पिटाई इन्हीं की होगी। सही बता रहे हो? सही बात। जो शरीयत के खिलाफ है, अल्लाह अल्लाह कहने लगा, 2-3 आदमी लगा दिए हैं, कहने लगा आप किधर से आएंगे, मगर देखा तो अशरफी मियां हुजूर खड़े हैं। कहने लगा सरकार एक दिन तो पीछा छोड़ दो। कहा वो पीरी क्या जो मुरीद का पीछा छोड़ दो। वाह 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 वाह, क्या बात है। आला हजरत ने जब तकरीर की ना, आला हजरत ने कहा तकरीर की, महारारा शरीफ। वो आला हजरत के पीरो मुर्शिद है, वहां पर सैयद आले रसूल बरकात, आले बरकात। तो एक जुमला आला हजरत ने बोला, रिस्क के जो भी दाने होते हैं ना, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। ये बोला जाता नहीं? बोला जाता। दाने दाने पे लिखा, बोलो खाने वाले का नाम। तो कासगंज है उधर ही, महारारा के उधर, आप लोगों ने देखा हो कासगंज। जी जी। एक पंडित था रहने वाला वहां का। पंडित ने सोचा कि अच्छा चलो मैं चलता हूं, और पहुंच भी गया पीर साहब के पास। किसी मौलाना के पास पहुंच जाता तो बात थोड़ी बहुत टक्कर भी ले लेता, मगर पहुंच भी गया अल्लाह के वली के पास, आले रसूल के पास, सैयद आले रसूल बरकात। मुट्ठी में चावल के दाने ले गए। कहा हमने सुना तुम्हारे बड़े मौलाना साहब और तुम्हारा ये कहना दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। बोले बिल्कुल। तो कहने लगा अच्छा सच है ये, तुम्हारा ईमान यकीन? बोले बिल्कुल। उसने मुट्ठी खोली तो चावल के दाने, इतने चावल। कहा ये बताओ इस पे किसका नाम लिखा है? आज का कोई मौलवी क्या होता, या तो उठा के पटक देता या पिट जाता। ये दो काम कर देते, मुझे पिटता ही, पिटने में ज्यादा माहिर है। अकेला होता तो 2-4 रोज तो पिटा लेता। बहरहाल मगर पहुंच गया सैयद साहब के पास, मारे बोले ये बताओ किसका नाम है? उन्होंने ऐसे करके नहीं देखा, दिखाइए दिखाइए जरा, पढ़ के देख लूं। आले रसूल ने आंखों को बंद कर लिया। वाह 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 वाह, क्या कर लिया बोलो? और दिल की खोल दी। और जब दिल की आंखें खोली, कहने लगे पंडित जी, कासगंज से जो एटा को रास्ता जा रहा उसमें जंगल है, उस जंगल में एक मोर और मोरनी रहते हैं, उन दोनों का इन चावलों पे नाम लिखा है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जब इतना कहा, पंडित भी पंडित था, उनने फंकी मारी, हौज में से पानी लिया और सब पी गया। बोले लो अब किसका लिखा है? तुम तो झूठे हो गए। सैयद साहब बोले लिखा तो उसी का, देखूंगा कब तक तू रोक लेगा। लिखा तो उसी का है। चला आया और जैसे ही घर आया, अब पंडित जी के हुआ पेट में दर्द। अब लेने का कभी पंडित जी घुट्टियों को, कभी पट्ट, कभी खड़े, कभी लेट, पछाड़े खा रहे हैं। दूसरे का माल खाओगे तो क्या होगा बोलो? दूसरे हड़प करोगे तो क्या होगा? कितने लोग ऐसे जो छोड़ते ही नहीं, जिसका ले लिया देते ही नहीं, जमीन मार ली। भैंसी अपनी पल रही है, बरसीन हाजी का कट रहा, ये दूध पिएगा। अच्छा नहीं भाई, बात सही है क्या? नहीं कह रहे सही है, तजर्बा इन्हें भी हो गया। लेकिन सुनो, गौर करो, तवज्जो। अल्लाह लगर, हाँ बात चली सैयद आले रसूल बरकात की। उधर पंडिता कहने लगा बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं, एटा ले चलो। पहले इतने डॉक्टर भी नहीं होते थे, मारुति गाड़ी घोड़े भी नहीं थे, बैलगाड़ी होती थी। पंडित जी को प्याल भरा और गाड़ी में डाल लिया, तो कभी धोती पकड़ के उल्टे तो कभी सीधे, कभी सीधे। अब पेट के मारे तड़ा रहे, बोले जल्दी ले लो, सीधे मत ले चलो, जंगल में बोले चलो जंगल में। रास्ता वही था जल्दी वाला, शॉर्टकट का। बैल उधर को मार दी,
जैसे ही जंगल में पहुंचे पंडित जी को बहुत जोर से लगी। क्या लगी तुम समझ गए? 2 नंबर। बहुत जोर से लगी। कितने नंबर बोलो? 2 नंबर। बहुत जोर से लगी और जैसे ही लगी अब पंडित जी भागे खेत में को धोती उठा के बैठे तो बजाय नीचे का निकलने को पलटी हो गई पंडित जी को। और जब पलटी हुई तो साबुदाना निकल और